बिहाल बेमाई सुन कंटक जाल लगे पुण्य जोए आए महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए देते सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा परात से हाथ भी नहीं लगाया तो तक कन्हैया जी ने अपने आंसुओं के जल से सुदामा भैया के पैर पखार दिए, सुंदर वस्त्र पहनाए अपने मित्र सुदामा को। और कन्हैया जी महाराज कहते हैं भैया हमारी भाभी ने कहा भेजो है मेरे लिए। सुदामा जी महाराज सोने के महल देख के विचार कर रहे हैं, एक मुट्ठी चावल देगो कन्हैया है तो न्यों समझेगो मेरो भैया मित्र सुदामा गरीब है। सज्जनों संसार के अंदर जितने भी रोग हैं आदमी अपने रोगों को डॉक्टर से बता देता है, पर गरीबी का ऐसा रोग है सज्जनों इसे दूसरे के आगे नहीं कह सकता। कहूँ मेरो भैया हंसवे नहीं लग जाए कन्हैया, तब पुटरिया बगल में छुपा रहे हैं। कन्हैया जी कह रहे भैया जाको मतलब ये है कि जो झूठ बोलने की आदत पहले हती गुरुकुल में, अब गई ना वो। तुरंत भगवान ने बगल में हाथ डालो, एकदम खींच ली पुटरिया, फट गई, कपड़ा फट गया, चावल जमीन में बिखर गए। कन्हैया जी बोले भैया तुम मुझे नहीं पहचान पाए पर भाभी ने मुझे पहचान लिया कि मेरे देवर को कन्हैया को चावल बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान कन्हैया को चावलों का भोग बहुत अच्छा लगता है। रंग जी के मंदिर में तो चावलों की आज भी खिचड़ी बनती है, 8 बजे रोज भोग लगता है। सज्जनों घोटुन के भर संग ही गिर पड़े चावलन पे, उस समेट गए एक मुट्ठी खाई, एक लोग को राज दे दो, दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लोग का राज दे दिया। तो लोग कितने हैं? 3। अब देवता घबराएंगे कि जिसको सत्ता गई गरीब ब्राह्मण के हाथ में। सो लक्ष्मी के पास पहुंचे रहे तो ये लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई रुक्मिणी और कहा रसाएंगे के हाथ गए हो प्रभु को कमला, कह नाथ कहा तुमने चेत धारे, संदोल खाए मुठी तुमे नाथ, कियो तुमने तुवे लोक खाए मुठी अवधि सरीनाथ, कहानी जबास की आस विचारे, कहीं आपको समान चाहत आपन तीसरी मुट्ठी है खावे ते पहले मोए तो बता दो कि मैं बिस्तर कितकू बांध लूं। 3 ही लोग है, तीनों दे देते महाराज। क्या तुम सुदामा बनना चाहते हो? हाथ पकड़ लो, तीसरी मुट्ठी नहीं खाई। भगवान बोले जा पकवान भोजन बनाओ सब रानी, आज मैं अपने हाथों से भैया को भोजन खिलाऊंगा। सब रानियां देसी घी में पकवान बना रही हैं और कन्हैया जी ने सुदामा को पलंग पे लिटाया और पैर दबा रहे हैं। सुदामा जी महाराज बोले कन्हैया जी महाराज बोले भैया हमारी भाभी ठीक है? कि लाला भाभी तो बिल्कुल ठीक है, पर एक बात बता दे तू, जो परात में पानी लाई जो कुएं के बहू है महाराज, तुम्हारी बहू है। भगवान सुदामा जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया कह रहे हम तुम गुरुकुल में पढ़े तो मेरो तो ब्याह पहले ही है वो, पर न्यों बताए तेरो तो ब्याह बाद में भयो है तो तू एक
नौता को काट नहीं भेज सकते मेले। कन्हैया जी महाराज बोले का बताऊं भैया, मेरो एक ब्याह वैसो ना भयो ता मैं लगुंटी को आयो। एक ब्याह सो ऐसे कितने ब्याह कर ले कि हवाल 5-6 आवेंगे तो एक आदत वही पे गिनते जाएंगे और एक आते आशीर्वाद दे जाएंगे। अब पैर छीवे आए तो जान ले सुदामा जी ने 10-20 होंगी और कितने को सो जो ते आशीर्वाद देते पैर छीवे खुशी रहो अब तो पुत्रवती भव। अब 100 तक में घरों बैठे को 100 रानी आशीर्वाद। सुदामा जी बोले लाला न्यो तो बताए जी कितने के ज्यादा ना होने भैया 16,001 से 8 है। सुदामा जी बोले मर गए भैया मैं तो सोने पे ही घरों बैठे गो। अब एक काम करता लाला कहा ते 16,001 से 8 रानी है। बोले हाँ तू सगने को पति है कि हाँ तो लाला मैं तो तू ही आशीर्वाद दे दे। कन्हैया जी को आशीर्वाद दिया। सुंदर पकवान आगे पास में कन्हैया जी महाराज भोजन परोस रहे हैं। अरे परसत कृष्ण मुराद जल की झाड़ी आगे रखी गई और भोजन के थार तुझको मगध कचौड़ी परमाते मोती देवी बरती पुजवाते ओ मलाई रवड़ी मांग पूरी गोल मीठे गुना भूला फैना में बने तार फुल पिया चलिया चावल श्री गुल खट्टा मीठा लेवन की सुमार तुझको गोविराई मूरी गाल सेमरियो परिसा सेम और सेमरा से जले की भपूरे चचरे भिंडी घिया तोरई बैंगन बेकुल कुआं बैठे जिमी कंद केरा की गैर में थी चोरी हमारी आई दीवा मरे सुपर में जा कैटी चूर चटनी फेरे पीछे प्रभु को चरित सुनी कृत नहीं मोहे प्रभु को चरित सुनी कृत नहीं मोहे जैसी मंदी बुद्ध ते सो मंदो मंदो
देखो मैं गयो पाती राम गावे धुने बैठ के शरीरी मारो नाम नाम सुख सारे तुझको ऊपर जाना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान को भोजन पवायो। सुदामा जी महाराज ने विचार करो जो कन्हैया को खवाए खवाए के नहीं मारा रे। हाथ जोड़ के बोले लाला 7 दिन है गए आज तो तू विदा कर दे। कन्हैया जी बोले बहुत दिनों बाद आए रुको भाई तुम जाए को नाम ले रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला तो मालूमना ताजनाते में आयो नहीं बादनाते पंडितानी जो तेरी भाभी है बाट देख रही होगी और बाकी का दशा है रही होगी। नावत होगी नहीं मनसु नहीं सी सके के ससुखावत होगी खावत होगी न पीवत होगी गिन तार निरे बितावत होगी। द्वार का नाथ विदा कर दो मेरी भामिन का बिड़ा होगी। ऐसी स्थिति है बोले हम तो चलो महाराज दौड़ मुट्ठी बांध के बगल में दबा के चल पड़े। अब सोच रहे हैं सुदामा जी खवाई पिवाई तो फुकरिए जाने पर ले दो कछु नहीं पर चलो जब मुट्ठी ने में होगो कछु सो आगे जाए के बोले न्यो चले जाइयो भैया सो मुट्ठी खोल। सुदामा जी देख रहे भैया जी तो खाली नहीं करेगी पर जा मुट्ठी में कछु है सकते। कन्हैया जी बोले भैया आगे चौराहे पे तुम रास्ता भूल जाएंगे चलो देखो और चले सो चौराहे पे थे जेऊ हाथ की मुट्ठी खोल दे न्यो चले जाओ भैया सीधे जाओ। सुदामा जी सोच रहे हैं जे तो जीव मुट्ठी खाली नहीं करेगी जानते हो ले कछु नहीं पर ठीक है कन्हैया कपड़ा तो तेरे बढ़िया पहराई दे जितने 2-3 साल कट जाए। सज्जनों बेऊ आगे चले तो भीलन ने लूट ले सवरे कपड़ा छुड़ा ले फटी पुरानी स्वाबी दे दी के जेल लगाए के चलो जा घर। सुदामा जी बोले भैया जी तो तैसे हथे तैसे ही है कर्मन की गति बड़ी बलवान है जैसे आए तैसे ही है गए। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं भैया मेरे कर्मन की गति भैया मेरे जल मीठो कर परे समुद्र खाए नदियन को जल मीठो कर परे समुद्र खाए पूरे कदम राजा कर देने पट करे मिठाई भैया मेरे कर्मन सुंदर रूप गयो चन्ना सूरदास
नदियन को जल मीठो तो सग समुद्र में जाके मिल रही है ता समुद्र को खारी कर्मों की गति नहीं है। पढ़ो लिखो विद्वान ताने हवाई जहाज बनाए दो ते अंगूठा छाप मंत्री ते भीख मांग रहे हो नौकरी दे दो महाराज कर्मों की गति नहीं है तो क्या। सुंदर आंखें दे दे मृग को ताकि आंखें को देखे ना जंगल में रहता है। मृग की सी आंख कब मैया के लाला की होती तो ठिलाए ठिलाए के मच जाती। मेमोड़ा की सी आंख कौन की धरी है तो सभी तो काजल लगे पर ऐसे को आंख देंगे ताकि आंख ने कोई जंगल में देखने वाला नहीं है। और सुंदर नारे पुत्र को तरसे भूवर जग जग सो भैया मेरे कर्म तो सज्जनों सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। पूरे दिन चले और रात के 11 बजे सोए गए जंगल में पेड़ के नीचे। कन्हैया जी ने योग माया भेज दी कि सोते भाई वे सुदामा है, मैंने सुदामापुरी के महल बनवा दे ताकि पास बगीचा सुला दे जाकर। सज्जनों सुदामा जी पहुंचा दे सवेरे जगे सोने के महल देखे रोने लगे देख करके। अरे भैया जो तो रास्ता भूल गए, हम तो द्वारकापुरी के चक्कर काट रहे हैं, सोने के महल तो सामने खड़े हैं। जो तो बोबारो साहब है वो चाई माई वहां। तब आवाज आई सुदामा जी महाराज की जय हो। सोई सुदामा जी बोले है गई जय जय। जे तो कोई सुदामा नाम को सेठ साहूकार आएगा वे ही झोंपड़ी फेंक दई और माने अपने महल बनवा ले। सुदामा जी बोले खूब बनवा ले भैया, हम तो अंत झोंपड़ी छा लेंगे पर भाई पंडितानी को तो पता हो कहाँ। और जाके सूपनी लगा के देख रहे हैं वे कंचन के महल खड़े हैं, सोने के फर्श हो रहे हैं और पंडितानी 7 मंजिल ऊपर पे थे झरोका में थे देख रही है। और सुदामा जी महाराज को आवाज दे रही है ए आ जाओ। पूरी ताकत लगाएगी और 7 मंजिल की आवाज ऊपर की तो ऊपर ही जागी, नीचे थोड़ी है पर जोर जोर से चिल्लाई। तब ने कान में भनक पड़ी सुदामा जी के जितो पंडितानी की सी आवाज है। जो ही सूपनी लगाए के ऊपर को देखियो सोई पंडितानी इतना भी तक ढूंढे रहे हैं। क्योंकि सज्जनों लक्ष्मी में तो पांव अपने आप ही उचकत हुआ। हे भगवान चिका बैठी है। द्वारपाल आ गए, सुदामा जी के सरोवर में स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, सिंहासन पे बैठा रहे और कहते हैं सुदामा जी अरे सुशीला जितने कन्हैया ते का मांग लो। अरे ऐसा आराम में तो दुनिया भगवान को भूल जाती है, अब मांग लो ते तो ठीक है पर तू भगवान है मत भूल गई जो जा सुख में। तब क्या ईश्वर को भजने यार जगत में राम नाम ईश्वर को भजने यार जगत में राम नाम जो राशि में भरना तुझको चैन नहीं पाया। जो राशि में भरना तुझको
आश्रित के लिए जो सज्जन वार्ता में सुनते हैं पापों से मुक्त होकर के अंत में परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। धर्म की स्थापना हो गई। कन्हैया जी महाराज प्रस्थान करने का विचार कर रहे हैं। योग माया को बुलाया और बोली, योग माया अब हमारे कुल को श्राप लगना चाहिए जिससे हम सब अपने गौलोक धाम को पहुंच जाए। योग माया ने बुद्धि बदल दी नाती पंथियों की। पिंडारक क्षेत्र में समुद्र के किनारे संत महात्मा आए और भगवान के एक नाती जनानो रूप धारण करके घूंघट मार के पेट से कपड़ा लगा के पहुंच गए दुर्वासा जी के पास में। कहने लगे कि जे हमारी बहू है, लड़का होगा कि लड़की। दुर्वासा जी ने देख लिया जो तुम मुझे मजाक कर रहे हैं और श्राप और एकदम कह दिया न लड़का होगा न लड़की। तेरे तो या के तो अष्ट धातु को एक बिलांद को मुंह से पैदा होगा। उससे क्या होगा कि उससे तेरे तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। सज्जनों यही हुआ। उसमें से मूसल निकला, समुद्र के किनारे पे चूरन पटेरा बन गया। पटेरा एक दिन तलवार का काम करेगा। छोटी सी कील बची, समुद्र में फेंक दी, मछली निकल गई, बलिया धीवर के जाल में फंस गई और वो कील बलिया धीवर ने बाण की नोक पे चढ़ा दी। सज्जनों भगवान ने कह दिया को ज्ञान का उपदेश दिया। 24 गुरुओं की दत्तात्रेय की कथा सुनाई। अरे कथा सुन लेंगे और शांति से बैठ जा महाराज। और सज्जनों गुरुओं की कथा सुनाने के बाद में होली के दिना और होली के परिवार के दिना कीच माटी की होली खेल के भगवान के नाती बेटा समुद्र में स्नान करने गए। शराब पीने लगे। एक को शत्रु दिखाई देने लगा। पहले हाथापाई हुई, फिर पटेरों एक दूसरे में मारे, तलवार का काम करने लग गया। सज्जनों भगवान के 56 करोड़ वंश का विनाश हो गया। 420 के बीच में बड़ी द्वारिकापुरी जल में डूब गई। कन्हैया जी जंगल में पैर के ऊपर पैर रख के सो रहे थे। बलिया भगवान के पैर में पद्म का चिन्ह था जो मृग की आंख की तरह चमक रहा था। मृग समझ के बाण मार दिया बलिया धीवर ने। बाण लगते ही भगवान मृत्यु के माथे पे पैर रख के विमान में बैठ गए। बलिया धीवर पैर पकड़ के रोने लगा, महाराज मोह कलंक लग गया। भगवान बोले किसी को कलंक नहीं लगता। दुनिया में सब दुनिया अपने बदले चुकती है। त्रेता में मेरा राम अवतार था, तू बाली था। पेड़ की ओट में छुप के मैंने बाण मारा। आज छुप करके तेने बाण मार के अपना बदला चुक लिया। मेरा तेरा हिसाब किताब बराबर हो गया, लेना एक न देना। इस प्रकार से भगवान गोलोक धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित तुझे या 7वां दिन है और तू जो कथा सुनी है इनका मनन कर, भगवान का चिंतन कर। और पुष्पों को लेकर के गए गंगा जी में अर्पण करने। भगवान को अर्पण करते करते ही प्राण त्याग दिए। तुरंत विमान आ गया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को के दिव्य आत्मा को विमान में बिठा करके गोलोक धाम ले गए। पीछे से आया तक्षक ने मरे मराए शरीर में फुसकार मारी। अग्नि प्रज्वलित हो गई और दाह क्रिया हो गई पूरी। सुखदेव जी बोले देख लो राजन, अब तुम्हारे लड़के की भी जरूरत नहीं है। जहाँ सर्प नहीं तक्षक नहीं, तुम्हारी अंतिम क्रिया भी संपन्न कर दी। सब देवता साधुवाद देने लगे। सब जो है ऋषि मुनि बोले धन्य भागवत के लिए। 7 दिना की भागवत कथा सुन के परीक्षित साक्षात वैकुंठ में चला गया। इसलिए भागवत से बड़ा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो 7 दिन में मुक्ति करा सके। नई विसारण में सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी, जो आपने प्रश्न किया था कि हमें वही भागवत सुना जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वो कथा मैंने आपके लिए सुनाई। सज्जनों माता बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है आपने अपना समय निकाल करके भगवान की कथा सुनी। हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं व्यास गद्दी से कि माता बहनें सब श्रोतागण भाई बंधु जो भगवान की कथा सुनी है, भगवान उनका कल्याण करे, उनको निरोग रखे, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी से लगावे, आपकी धर्म में बुद्धि बनी रहे। आप ऐसी प्रकार से कथा सुनते रहे। सज्जनों हम यूँ कहें कि हम बहुत विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है। और
न तो कोई विद्वान है, क्योंकि समुद्र के समान शास्त्र हैं और बुद्धि पात्र के समान है। अब पूरे समुद्र को भर के तो कोई ला नहीं सकता। ऐसे ही परंतु गुरु मुख से जो पढ़ा, जितना बुद्धि ने ग्रहण किया, टूटे फूटे शब्दों से आपके लिए श्रवण कराया। अगर कोई हमारी वाणी में बोलते में ऐसा शब्द भूल गया हो जिससे आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप यही क्षमा कर देना। और बहुत अच्छी बात है माता बहनों, सब जन फिर आपसे कभी मिलेंगे। बोला सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखो भागवत का पूजन करेंगे, हमारे महाराज जी 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आरती शुरू होगी। और देखो भैया, कल का निमंत्रण है, सबका प्रसादी पाने आना। जो कथा सुनने आए हैं, बच्चे बड़े बूढ़े माता बहने सबका यानी कल का निमंत्रण है, भंडारे में प्रसादी पाने के लिए आना। और हमारे स्वरूप गिरी महाराज जी पधारे और पधार करके भागवत का पूजन करें व्यासपीठ का। इसके बाद आरती होगी। अरे भैया शांति बनाए रखे, शांति। केवल 2 मिनट की बात है, आप यानी 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे। आज पुष्पांजलि नहीं बोलेगी, क्योंकि भागवत का पूजन हो गया, अंतिम पूजन तो पुष्पांजलि नहीं बोलती। ओम